दोस्तों, जब कुंडली में बात होती है शनिदेव की, तो कुंडली में शनिदेव की साढ़े साती या ढैया की बात होती है तो हर व्यक्ति के मन में बहुत बड़ा भय उत्पन्न हो जाता है। शनिदेव का कहने का तात्पर्य ऐसा होता है कि लोगों के मन में ऐसा भय बैठा हुआ कि यदि व्यक्ति की जन्म कुंडली में शनि की ढैया चालू हो गई, शनि की साढ़े साती चालू हो गई, तो ऐसा प्रतीत होता है व्यक्ति को कि अब जीवन में सब कुछ तहस और नहस हो जाएगा। व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति के मन में यह ऐसे दृढ़ होकर बैठ गया है, ऐसे उनके मन में ऐसा बैठ चुका है कि यदि शनि की ढैया चालू हुई, शनि की साढ़े साती चालू हो गई तो हमारे जीवन में सब कुछ समाप्त हो जाएगा। क्योंकि शनिदेव आ रहे हैं तो सिर्फ हमारा बुरा ही करेंगे, हमारा सब नुकसान ही करेंगे। हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं सब शनिदेव के कारण ही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा आप सभी का अर्पण ज्ञानगा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा, यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि की साढ़े साती चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, तो इस शनि जयंती पर आपको क्या करना चाहिए जिससे आपके जीवन में सुख शांति मिले, आपके जीवन में समृद्धि हो और आप अपने जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करें। दोस्तों, जैसा कि हमारे मन में एक भ्रम पड़ बैठा हुआ है कि शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया या शनिदेव हमारे जीवन में हमेशा बुरा ही करते हैं, तो दोस्तों पहले इस भ्रम से आप निकल जाइए। क्योंकि जन्म कुंडली में शनि की स्थिति को देखकर किसी भी कुंडली का कंसल्टेशन, किसी भी कुंडली का विश्लेषण किया जाता है। आपकी जन्म की कुंडली में यदि शनिदेव बहुत अच्छी जगह बैठे हुए हैं तो आपको बहुत अच्छा फल देंगे, बहुत अच्छा धनवान बनाएंगे, बहुत अच्छा सुख संपत्ति और समृद्धि आपको बनाएंगे। लेकिन यदि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति ठीक नहीं है, दशाएं ठीक नहीं है, तो उनके साढ़े साती और ढैया की अवधि में व्यक्ति को कुछ फल ऐसे मिलते हैं जो व्यक्ति के द्वारा किए रहते हैं। क्योंकि जैसा कि हम आपको विदित है, शनि कर्म फल दाता है और हमारा रामचरितमानस हमको सिखाता है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। इसलिए पहले अपने मन से आप यह भ्रम निकाल दीजिएगा कि शनिदेव की जब उपस्थिति होगी तो आपको बहुत सारे बुरा फल मिलेगा, आपके जीवन में सारी सुख शांति को नष्ट कर देंगे, सुख शांति सब छीन लेंगे। तो यदि आपके मन में यह विद्यमान है, सब भ्रम विद्यमान है, तो पहले उसको आप निकाल दीजिए। शनिदेव कर्म फल दाता है, आपने जो कर्म किया है उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। शास्त्र कहता है कि आपके द्वारा किया हुआ कर्म कभी भी शून्य नहीं होता है, उस कर्मों का फल आपको भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए जो आपने कर्म किया है तो वह आपको फल भुगतना पड़ेगा। शनि ही एक ऐसे ग्रह है, जब उनकी उपस्थिति होती है, जब वो आपके कुंडली में आते हैं तो आपको अपनों और परायों का मेल करा देते हैं। आपके समाज में, आपके परिवार में आपका अपना कौन है, उनसे वह भली भांति आपको परिचित करा देते हैं। तो दोस्तों, शनिदेव जिस राशि में बैठते हैं वहां पर साढ़े साती प्रारंभ होती है और उसके एक घर पहले और एक घर आगे शनि की साढ़े साती प्रारंभ होती है। वर्तमान में देखा जाए तो शनि इस समय कुंभ राशि में है, तो कुंभ राशि पे साढ़े साती चल रही है। उसके आगे एक मीन राशि पे साढ़े साती चल रही है और उससे एक पहले जो उनकी राशि है मकर राशि है। इन तीन राशियों पे शनि की साढ़े साती प्रारंभ है। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि की साढ़े साती प्रारंभ है और शनिदेव की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में बहुत अच्छी है, तो आप समझिए कि शनि जैसा देने वाला कोई व्यक्ति है नहीं, कोई भी ग्रह नहीं है जो शनि की तरह आपको दे सके। शनि जब देने पे आते हैं तो व्यक्ति कहते हैं रंग से राजा और राजा से रंग करने में उनको समय नहीं लगता। वो ही एक ऐसे ग्रह है आपके कर्मों के अनुसार आपको बहुत अच्छा खासा फल देते हैं, जिसमें व्यक्ति अपने जीवन में सुदृढ़ होता है, अपने रिश्ते को, अपने परिवार को, अपनी परंपराओं को समझ सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको विदित है, हर वर्ष ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को शनि जयंती मनाई जाती है। इस बार जो शनि जयंती आ रही है दोस्तों, 6 जून दिन गुरुवार को आ रही है। तो इस शनि जयंती के अवसर पर यदि आप भगवान शनिदेव की इस तरह से 3 उपाय करते हैं तो आपके जीवन में सुख संपत्ति समृद्धि मिलेगी। आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव अच्छी स्थिति में है तो आपको और अच्छा फल मिलेगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव कुछ ऐसी स्थिति में जहां से आपको बुरा फल मिल सकता है, तो यदि यह उपाय आप करते हैं तो आपके जीवन में इस उपाय से सुख शांति समृद्धि और उनके द्वारा जो कष्ट मिलने वाले हैं उसमें कुछ कमी देखने को मिलेगी। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह करना है कि गुरुवार 6 जून गुरुवार को आपको सुबह स्नान ध्यान करके शनि मंदिर में जाना है। शनि मंदिर में जाने के बाद आपको लोहे के कटोरे में या तो स्टील के कटोरे में सरसों का तेल लेना है। सरसों का तेल लेके भगवान शनि की विधिवत पूजा करनी चाहिए। यथापचार पूजा करने के बाद उसमें अपने चेहरे को देख के छाया दान कर देना चाहिए। वह जो सरसों का तेल है वह, और इसके बाद वह कटोरा जो पात्र है उसको भी किसी जरूरतमंद, किसी गरीब व्यक्ति को आप उसको दान कर देते हैं तो आपके जो शनि के द्वारा कुछ पीड़ा मिलने वाली थी, आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि देखने को मिलेगी। दूसरा उपाय दोस्तों यह है कि यदि आप इस शनि जयंती के समय आप मंदिर पे जाइए, भगवान शनि की विधिवत पूजा पाठ करिए, कंबल का दान करिए, कुछ आप बर्तन दान कीजिए
और इसके साथ में जो जरूरतमंद लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको आप भोजन कराइए, जिससे आपके जीवन में शनिदेव की कृपा मिलेगी और सुख शांति समृद्धि देखने को आपको मिलेगी। इसके साथ में दोस्तों तीसरा उपाय जो है दोस्तों, जैसा कि हम सबको आपको विदित है कि शनिदेव ने कहा है कि यदि आप हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं, हनुमान जी की अर्चना करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो शनिदेव की जो टेढ़ी दृष्टि होती है हनुमान जी के भक्तों पर कभी नहीं पड़ती है। इसलिए आप शनि जयंती के अवसर पर सुबह आप स्नान ध्यान नित्य क्रिया से निवृत्त होकर भगवान हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। वहाँ पे उनको आप भगवान हनुमान जी को आप चोला चढ़ाइए और इसके बाद वहाँ उनकी पूजा करके आइए, जिससे आपको भगवान शनिदेव की कृपा मिलेगी, आपके घर में सुख शांति और समृद्धि रहेगी। इस बार दोस्तों जो शनि जयंती है 6 जून दिन गुरुवार को है, आप इस अवसर पर जाकर भगवान शनि की पूजा पाठ करिए, उनसे प्रार्थना करिए, जिससे आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। तो आशा करता हूं दोस्तों यह छोटी जानकारी आपको अच्छी लगी। अच्छी लगी प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलिए।